सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट और मंच आसीन गुरु महाशय हैं, उन्होंने इतने अच्छे जो पार्लियामेंट में आज प्रेजेंट में सांसद हैं उनसे भी अच्छी और बेहतरीन तरीके से यहाँ काम करने का काम किया। आप यकीन मानना, जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मैं आपकी एज ग्रुप का हूँ। मैंने अभी 2020 में ही DU से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद में मैं राजस्थान शिफ्ट हो गया और राजस्थान की एक प्रॉपर एक टाउन है महुआ, वहाँ से मैंने विधानसभा का इलेक्शन फाइट किया। और इलेक्शन फाइट करने के बीच में बहुत जद्दोजहद रही, क्योंकि मैं प्रॉपर बिलोंग गुड़गांव से करता हूँ। गुड़गांव से जाके वहाँ सेटअप किया और सारी चीज़ें खड़ी की। तो इसके बीच में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला और वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा आज, कि आप जब कोई भी चीज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को करते हैं, यहाँ बहुत से स्टूडेंट बैठे हैं अभी और बहुत से स्टूडेंट नहीं भी आ पाए, मैं उन सब के लिए एक मोटिवेशन का एक पार्ट जो बोलना चाहूँगा वो ये है कि आप एजुकेशन पा रहे हैं, अच्छी बात है, एजुकेशन के पीछे लगे हुए हैं। बट मेरा जीवन का जो खुद का सार है, जो मेरे 5-6 साल की जो भी एक्सपीरियंस है, वो ये है कि आप स्किल्स पे बहुत काम करिए। आप अपनी स्किल्स को इतने लेवल पे क्रिएट करने की कोशिश करिए कि आप किसी भी बंदे के सामने खड़े हों तो वो आपसे पहले आपकी एजुकेशन या आपके बैकग्राउंड को ना पूछे, पहले आपको पूछे कि आप क्या हैं। आपको समझने की कोशिश करे कि वो आप चाहते हैं क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं। आप जब स्किल्स पे काम करते हैं तो स्किल्स पे काम करने के बाद में आपको जीवन जीने का तरीका आ जाता है। आप कई बार देखेंगे कि हमारे बीच में जो मेरे स्कूल में, मैं किसी को भी ऐसे नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा, बट जो मेरे साथ में स्कूल में जो हेड बॉय हेड गर्ल रहे, उस टाइम पे हम नॉर्मल, मेरी स्कूलिंग नॉर्मल रही, ज़्यादा कुछ हम नहीं लीडरशिप वाले फॉर्म में थे। बट आज जब मैं इतना ज़्यादा एक काइंड ऑफ नॉट बैड, आप उसे नहीं कह सकते कि बहुत बुरी एजुकेशन रही, बट 70 के नियर अबाउट वाली परसेंटेज से थे, तो गुड नहीं है। बट स्किल्स पे इतना काम किया कि आज कहीं बैठते हैं तो 26 साल की उम्र में मैं कहीं भी बोलता हूं। आज केंद्रीय मंत्री राजस्थान के भी जो मेरी सीट पे आते हैं या मैं किसी प्रोग्राम में मंच शेयर करता हूं, तो इतना व्यक्तिगत तरीके से उनको हैंडल करना, उनके आगे अपनी डिमांड्स रखना, अपने लोगों के लिए फाइट करना, वो कब हो पाया? वो सिर्फ और सिर्फ स्किल से हो पाया। एक एज ग्रुप जो मैं बीट करता हूं, जो मेरी तरीके हैं काम करने के, वो टच करते हैं 45 के बंदे को। और वो 45 के बंदे को अगर आप काम करेंगे तो काम करने के बाद में आपको पता लगेगा कि उसके बाद में जितना भी स्किल्स के ऊपर हो गया। दूसरा, आप अपने जो व्यवहार है, व्यवहार को आप जीवन में, एजुकेशन से आप लॉयर बन जाएंगे, बहुत अच्छे, बहुत बड़े लॉयर बन के भी आप बहुत कुछ कर पाएंगे। बट जो आपका व्यवहार है वो आपको एक नॉर्मल लॉयर ही नहीं, वो आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएगा। इंसान से एक ऐसा बॉन्ड आपका बनेगा कि आपको नहीं पता जीवन में। जैसे अभी मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठा था, हमारी चारू मैम हमारे बीच में बैठी हैं, मैं इनके साथ बैठा था, तो अभी डिस्कशन चल रहा था बड़ा हेल्दी। तो कौन किस टाइम पे कहाँ आपको मिलेगा नहीं पता, वो तभी हो पाएगा जब आपका नेचर अच्छा हो पाएगा। तो मेरा तो आप सभी से, जितने मेरे यहाँ स्टूडेंट, जितने भाई यहाँ बैठे हैं, एक तो जो पेरेंट्स का आजकल ना हमारे बीच में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। आप सभी यंग हैं और आपके बीच में भी आता होगा और आपके घर में भी, और पेरेंट्स भी यहाँ बहुत सारे बैठे हैं। एक बहुत बड़ा ना मिथ क्रिएट करते जा रहे हैं कुछ मूवियों के माध्यम से, कुछ इससे, कि कुछ पेरेंट्स हमारा भला नहीं चाहते, मतलब कि वो फोर्स करते हैं। जैसे 3 इडियट मूवी में दिखाया जाता है कि पेरेंट्स अपने हिसाब से, एक पेरेंट्स ही ऐसी चीज है, माता पिता ही एक ऐसा सच्चा साथी है जो हमारे साथ खड़ा है रियल में। आपको जो दोस्त मिलेंगे, ठीक है, आप में कोई है, आपके अंदर कुछ गॉड गिफ्ट किया है, वो टाइम आएगा, वो अपने आप निकल आएगी। उस चीज को कभी भी वो छुपा नहीं पाएंगे। कोई भी अगर आपके अंदर टैलेंट है वो आ जाएगा। बट हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर टैलेंट नहीं है, बट दोस्त, कोई साथी, कोई यूट्यूब पे देख लिया, कुछ आजकल रील्स पे देख लिया, शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। और जो पेरेंट्स देते हैं वो ठोस देते हैं, वो अपने बच्चे को जानते हैं। वो 20 साल आपके साथ रहे हैं, वो 20 साल 25 साल आपके साथ रहे हैं, वो आपको जानते हैं कि आपकी नीड क्या है। और नीड जब आप उनकी जब तरीके से, तौर तरीके से चलते हैं, तो आप समझो कि 25 और 30 तक तो पेरेंट्स को राइट्स जो होते हैं, उनके राइट्स के अगर आप रास्ते पे भी चुनेंगे तो आप निश्चिंत ही मेरी बात मानना कि आप सक्सेसफुल होंगे।
नाकामयाबी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो। और जैसे लॉयर है जो हमारे बीच में बैठे हैं, सारे हमारे देश का फ्यूचर बैठा है आज, और इतना अच्छा ये सिस्टम जो पूरा लॉ का आपने देश में बनाया हुआ है, तो आपके ऊपर ही जिम्मेदारी अगली रहेगी। हम तो पॉलिटिक्स के अंदर हैं तो हम लगे रहेंगे इसी तरीके से नौजवानों के लिए आवाज उठाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए रोडों पे, कहीं संसद में, कहीं सदन में, बट जिम्मेदारी आपकी है देश को इस तरीके से निभाने का काम आप करिए कि कुछ नया और कुछ चेंज लाके, और ना कि सिर्फ लॉ ही एकेडमी में जाया जाए। मेरा तो आपसे ये भी सजेशन है कि आपके लिए तो सारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे लॉ करके आप हिट करोगे, सुपर हिट करोगे। धन्यवाद।